असली युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हमने अपनी बेसिक क्लास को करवाया हुआ है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को और पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2.25 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का बड़ा ही जबरदस्त है और किस प्रकार करना है मैं पहले आपको समझाऊंगा बेसिक कैसे करते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉर्ट तरीका से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पहले बेसिक समझिएगा ध्यान से। मैंने आपको कल चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला होता है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। ये होता है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला। कहता है मेरे भाइयों कि कोई धनराशि है, हमें धनराशि पता नहीं है तो धनराशि को आप पी ही रहने दीजिएगा। 1 प्लस के दर हमसे बूझी है और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। समय कितना दिया है मेरे भाइयों? 2 वर्ष दिया हुआ है और 2 वर्ष में वह हो जाती है अपनी 2.25 गुनी। मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल जो था हमारा 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाएगा तो ब्याज की दर क्या होगी ये हमसे बूझा है। समझिए बड़े ध्यान से। देखिए यहाँ पर P से P हमारा कट जाएगा क्योंकि बराबर में हमारी सेम चीज अगर हो तो वो कट जाती हैं। यहाँ पर बचेगा, अगर मैं पॉइंट को हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा दूं, क्यों बढ़ाऊंगा 2 जीरो? क्योंकि ऊपर 2 स्थानवाद पॉइंट लगा हुआ है। तो दोस्तों ऊपर आ जाएगा 225/100 बराबर यहां पर से P जो हमने प्रिंसिपल माना हुआ था वो तो कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि बराबर में भी प्रिंसिपल दिया हुआ था। बराबर 1 + r/100 की पावर लगी हुई है हमारी 2। और अब आप बताइएगा कि अगर मैं इधर 2 को काट दूंगा तो दूसरी तरफ हमारा रूट लग जाएगा। ये होता है मैथ का नियम कि अगर मैं इधर से स्क्वायर काटूंगा तो इसका इधर क्या लग जाएगा दोस्तों? रूट लग जाएगा। तो ऊपर 225 कितने का वर्ग है? 15 का। और यहां पर दिया हुआ है 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो 10 इधर ये प्लस की 1 है, इधर जो हो जाएगी माइनस में r/100 इधर बचेंगे। यहां पर आपको समझ में आ गई होगी ये वाला जो 1 है वो अगर बराबर के उल्टी तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है दोस्तों आपको कि 10 × 1 = 10 और 15 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 5। 5/2 5/10 5/10 हमारा बचेगा, बराबर बचेगा दोस्तों हमारा कितना? 100। बराबर बचेगा हमारा 100। अब यहां पर से r आप निकाल देंगे, बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो आप कट कर देंगे। यहां पर अब कुछ भी नहीं बचा, जो हमारा 10 था वो अब खत्म। अब इस 5 की गुणा 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? 50% हमारा r का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार आप बेसिक तरीके से दर को जो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब आपको करना कैसे जरा उसे समझिएगा कि आपको इतना बड़ा करोगे तो पूरा का पूरा आपका समय ऐसे ही क्वेश्चनों को करने में लेकर जाएगा। शॉर्ट किस प्रकार करना है वो आप समझिएगा। बस आप बने रहिए पूरी वीडियो में, हम आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझाते रहेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो किस प्रकार से करना होगा? सबसे पहले आपको लिखना है मूलधन, फिर लिखना है आपको मिश्रधन। क्या लिखना है दोस्तों? मिश्रधन। अब क्या करना है इससे आगे? आप मूलधन मान लीजिएगा 1 रुपये, मूलधन मान लीजिएगा 1 रुपये
लेकिन वो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 2.25 गुना, 2.25 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद। उसे अभी आप चुप रहने दीजिएगा, उसे मत छेड़िए, समय को करना क्या है वो समझिएगा। 1 से 1 कट हो जाएगा। इधर मैं अगर 100 बढ़ा दूं नीचे तो ये वाला 100 मूलधन के नीचे चले जाएगा और यहाँ पर बचेगा 225। यहाँ का मतलब ये हुआ कि मूलधन कितना है 100 रुपये, मिश्रधन कितना है 225 रुपये। अब आप समय जो दिया है उसे देखिए। समय दिया है हमको 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है तो आपको देखना होगा कि ये किस किस संख्या के वर्ग हैं। अगर आपको समय 2 वर्ष ही दिया है तो आपको समय देखना होगा। समय देखने के बाद पता करना होगा कि दी हुई संख्या किस संख्या का वर्ग बन रही है। तो मेरे भाइयों ये है 10 का वर्ग और ये कितना है 15 का वर्ग। तो 10 रुपये कितने हो जाते हैं, 15 रुपये हो जाते हैं। तो कितने रुपए ब्याज के मिले, 5 रुपये मिले। किस पर मिले, 10 पर मिले, क्योंकि हमेशा ब्याज जो मिलता है वो तो मूलधन पर ही मिलता है। 15 रुपये हो जाते हैं 1 वर्ष में, लेकिन मूलधन कितना है 10 रुपये। कितने रुपए ब्याज के मिले, 5 रुपये, लेकिन किस पर ब्याज मिला, वो मिलेगा दोस्तों मूलधन पर। तो मूलधन लेना होगा बटे में और सोल्व कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 10 पंजे 50, 50% हमारी दर आ गई। इस प्रकार आप बड़े आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और क्या कहता है उसे समझते हैं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन अगला कहता है कि यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक देय हो, मतलब वार्षिक भी है और अर्धवार्षिक भी देय है, तो 5000 की राशि पर 4% जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा। समझिए ध्यान से। कहता है कि हमने 5000 रुपये दिए, अगर उस 5000 पर एक बार दिया जाए वार्षिक ब्याज और एक बार दिया जाए अर्धवार्षिक, तो दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा, ये समझना है दोस्तों आपको, और हम भी समझाएंगे इसको। तो आपको देखिए शॉर्ट तरीका से करेंगे, क्योंकि अगर लॉन्ग तरीका से करेंगे मेरे भाइयों तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो सकता है। देखिएगा, इधर हम बात करेंगे वार्षिक के और इधर बात करेंगे अर्धवार्षिक के। तो वार्षिक मैं लिख देता हूं पहले, और इधर है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब आपने समझा है या नहीं वो आप बता दीजिएगा पहले। अर्धवार्षिक का मतलब होता है मेरे भाइयों कि आधे वर्ष के लिए, लेकिन वार्षिक का मतलब होता है पूरे वर्ष के लिए। और त्रिमाही का मतलब क्या होता है, त्रिमाही देखिए, तिर का मतलब होता है 3 और माही का मतलब होता है महीना, मतलब 3 महीनों के लिए, और चौमाही मतलब होता है 4 महीनों के लिए। तो मेरे भाइयों वार्षिक की अगर हम बात करें तो मूलधन, जो मूलधन है दोनों में 5000 रुपये है, दोनों में मूलधन कितना है 5000 रुपये है। इधर भी 5000 लिख दीजिए, इधर भी 5000 लिख दीजिए। और समय कितना है, समय दोस्तों इधर है 1 सही 1/2 वर्ष, इधर है 1 सही 1/2 वर्ष, और इधर कितना है मेरे भाइयों, इधर भी समय इतना ही है। समय कितना है 1 सही 1/2। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर इधर अर्धवार्षिक है तो 1 सही 1/2 में आप बताइएगा कि कितने अर्धवार्षिक बनेंगी। एक वर्ष में होती हैं 2 अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब होता है आधी आधी सालें। तो एक वर्ष में 2, और जो आधी जो दे रखी है 1/2 का, तो टोटल इसमें हो जाएंगे 3 अर्धवार्षिक। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 अर्धवार्षिक हो जाएंगी इस वाले क्वेश्चन में। आगे जो दर दिया है, दर कितनी दी है उसे समझिएगा। दर दी है दोस्तों 4%, वार्षिक दर है, लेकिन अर्धवार्षिक क्या होगी, अर्धवार्षिक दर हो जाएगी 2 वर्ष, 2% हो जाएगी ना, क्योंकि 4 रुपये दिए जाते हैं एक साल में, तो आधे साल में कितने दिए जाएंगे 2 रुपये, इसलिए ये हो जाएंगे 2%, यहाँ पर हो जाएगा 4%। अब केवल क्वेश्चन ने इतना कहा है कि ये इन दोनों का जो ब्याज होगा उनका अंतर कितना होगा। तो समझिएगा, अपनी निगाह को बोर्ड पर जमा कर रखिएगा किस प्रकार निकालते हैं बड़े आसान तरीके से। देखिए दोस्तों यहाँ पर परसेंट दिया है 4%, तो 4% का अगर हम फ्रैक्शन मान लिखे तो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन मान आ जाएगा 1/25, 1/25। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि एक वर्ष में 25 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिलता है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 26 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 25 रुपये कितने हो जाएंगे, 26 रुपये हो जाएंगे एक वर्ष में। लेकिन अभी आधी वर्ष का और है, और आधी वर्ष के लिए क्या करना होगा, हमें दर को आधी करनी होगी। दर आधी हो जाएगी 2%, 2/100, और इसका मतलब होता है 1/50,
50 रुपये पे अगर 1 रुपये ब्याज का मिलेगा तब हो जाएगा 51। यहाँ पर आप समझिएगा कि 25 पूरी साल के लिए थे, 26 हो जाएंगे पूरी साल में मिश्र धन, अर्धवार्षिक में हो जाएंगे 50 के 51। तो अब यहाँ पर से क्या करना होगा, इन दोनों की आपस में गुणा करनी होगी। तो गुणा करेंगे 25 पंजे कितने हो जाएंगे 125 और 51 छिक्का कितने हो जाएंगे, मैं इधर गुणा कर देता हूँ। 51 छिक्का कितने हो जाएंगे मेरे भाइयों, 6 30 2 10 1326 रुपये। तो 1326 रुपये हो जाएंगे हमारे मिश्र धन। तो यहाँ पर है 1250 रुपये हो जाते हैं 1326 रुपये। कितने का ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा मेरे भाइयों, ब्याज कितने का मिलेगा, 76 रुपये का ब्याज मिलेगा। जो कितने का ब्याज मिलेगा दोस्तों, 76 रुपये का ब्याज मिलेगा। लेकिन अब ये 76 रुपये हमारे एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये सही मान नहीं है, ये तो हमने एक फ्रैक्शन मान के अब आया था, लेकिन रियलिटी में मान क्या है, 5000 रुपये दिए हैं और मूलधन हमारा कितना है, ये वाला मूलधन है 1250, गुणा करनी होगी हमको 76 से, क्योंकि हमें कितना निकालना है, ब्याज ही तो निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 25 पंजे 125, 25 दूने 50 और 5 चौके 20। अगर 76 में 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 में 4 की गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, हासिल के 2, 7 चौक 28 तो 30, 304 रुपये हमें मिल जाएंगे वार्षिक के। 304 रुपये किसके मिल जाएंगे, हमें वार्षिक ब्याज की दर से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना होगा अर्धवार्षिक का। तो अर्धवार्षिक के लिए दर आपने देखिए कितनी हो जाएगी, दर 2% है। 2% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, 2% का फ्रैक्शन मान होगा 2/50, 1/50 हो जाएगा। मतलब पहले वर्ष में 50 रुपये हो जाएंगे 51, दूसरी वर्ष में भी 50 रुपये हो जाएंगे 51 और तीसरी में भी 50 रुपये हो जाएंगे 51। अब आपको इन सबकी क्या करनी होगी दोस्तों, गुणा करनी होगी। हमने अगर 50 गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, लेकिन 3 जीरो सबके अंत में है तो 3 ही जीरो तो बढ़ाएंगे और 51 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13 26 51। तो हमें कितने रुपए ब्याज के मिले वो आप देखिएगा। पहले देखिए आपको ब्याज मिला कितना। अगर हम 12 इसमें से और 13 2 6 5 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, 76 51 हमारा ब्याज मिलेगा। लेकिन ये फ्रैक्शन में है, अभी ये सही मान नहीं है। तो हमारा मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन हमारा 5000 बटे में आ जाएगा 125, 1,25,000 गुणा करनी होगी हमें 76 51 की। 76 51 की गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ब्याज निकालना है कि हमें ब्याज मिलेगा कितना। तो ब्याज निकालने के लिए आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो आप कट कर सकते हैं, 25 से कट करेंगे 5 से 125 को तो 25वें कट होगा। और अब हमें इस संख्या में 76 51 25 से भाग देंगे तो कितने बेर भाग जाएगा उसे हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 25 से हम 7651 को कट करेंगे तो वो कट होगा 306.04 बेर, 306.04 बेर कट होगा। तो अब हमें इस ब्याज और इस ब्याज का क्या बताना है, अंतर। अब बताइएगा, यहाँ पर ब्याज था हमारा 304, यहाँ पर है 306.04, तो कितना अंतर आ जाएगा मेरे भाई, 2.04 का अंतर आ जाएगा जो क्वेश्चन ने पूछा था। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को करते किसी और तरीके से तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो आपका बहुत लंबा पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों बड़ा ये भी पड़ा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है। इस चैप्टर में जो चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत मायने रखती है और वही हमारे सवाल को आसान और कैड़ा भी बना सकती है। तो दोस्तों आपने देखे ये थे हमारी क्लास के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही कवर हो पाया है। हम आगे आने वाली वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, परेशान मत होइए दोस्तों। तो आपसे मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम से। तो दोस्तों नमस्कार और जय हिंद।